गुड मॉर्निंग बेटा। आप सबको सब पहले सुप्रभात। तो यहाँ पे उस दिन हमने पढ़ा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। आपके साथ मेरी बात हुई थी। डॉक्टर साहब बड़े विद्वान आदमी थे, संविधान निर्माता थे हमारे। उनका नाम जो है हमेशा भारत के याद किया जाता रहेगा। तो उन्होंने यहाँ पे श्रम विभाजन के बारे में बताया कि भाई श्रम विभाजन जब जाति पे आधारित होता है तो असंतोष उत्पन्न होता है उससे। क्योंकि व्यक्ति क्या होता है श्रम विभाजन में कि उसको योग्यता के अनुसार, अगर जाति के अनुसार जो है श्रम विभाजन होगा तो व्यक्ति अपनी योग्यता का पूरा फायदा नहीं उठा पाएगा। क्योंकि बेटा किसी को जो है बुद्धि का जो है किसी जाति से कोई संबंध नहीं है। जैसे बुद्धि का किसी लिंग से भी संबंध नहीं होता, यानी कि स्त्री और पुरुष से भी बुद्धि का कोई संबंध नहीं। बुद्धि किसी की कम और ज़्यादा हो सकती है। इसको जो है जाति के आधार पर नापना ये ठीक नहीं होता। क्योंकि मैंने बात की थी ना कि 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मणों का काम शिक्षा देना था, लोगों को शिक्षा देना, धार्मिक अनुष्ठान करना। तो जरूरी नहीं है बेटा कि हर ब्राह्मण के घर जो बच्चा पैदा होता है वो हमेशा जो है इंटेलिजेंट होता होगा या बहुत ही कुशाग्र बुद्धि मेधावी होता होगा, जरूरी नहीं है। या एक निम्न वर्ण के यहाँ जो बच्चा पैदा होता है, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा मंद बुद्धि होता है। ऐसा कुछ नहीं है। बुद्धि का जो है लिंग और जाति से कोई लेना देना नहीं। बुद्धि का लेना देना है तो अपने मानसिक विकास से है, जिससे व्यक्ति जो है आगे बढ़ता है। तो अम्बेडकर जी ने इसी चीज का विरोध किया कि उन्होंने कहा भाई गलत है ये चीजें, ये समाज में होना नहीं चाहिए। व्यक्ति को जो है उसकी योग्यता के अनुसार जो है आगे आने के लिए उसको पूरे अवसर मिलने चाहिए। इस बात की उन्होंने जो है जोरदार वकालत की। और उन्होंने ये कहा कि जब तक ये जातिवाद भारत में रहेगा तब तक क्या है, भारत जो है इसका जो विकास है ये संभव नहीं है। क्योंकि आधे से ज्यादा प्रतिभाएं तो ऐसी ही लैप्स हो जाएंगी, लुप्त हो जाएंगी। वो क्यों? क्योंकि उनको आगे आने का मौका ही नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनको अपना जातिगत व्यवसाय ही करना है, मजबूरी में करना है, चाहे वो उससे संतुष्ट हो या ना। ठीक है बेटा। इसके बाद बात आती थी समाज की कल्पना, मतलब जो उन्होंने एक भीमराव अंबेडकर जी ने जो एक समाज की कल्पना की कि हमारा भारतीय समाज कैसा होना चाहिए, जहां पर जो है उन्होंने समानता और भाईचारे की बात की। भारत में जो है किसी के साथ जो है बोला किसी भी आधार पे जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो जब बचपन में उन्होंने जब शिक्षा प्राप्त की तो उन्होंने भी जो है भेदभाव का दंश झेला। कि वो मेधावी थे, उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पे जो है ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन हो सकता है कि 10 बच्चे उनके साथ और भी रहे होंगे जो अच्छे रहे होंगे, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाए। ठीक है। तो ये कहने का मतलब बेटा जो भी ज्वाइन होता है ये टाइम पे ज्वाइन हुआ करें। आप ये नहीं कि मुंह उठा के कभी भी 15-15 मिनट में ज्वाइन होते हो। किसी को रिक्वेस्ट आती रहती है आप लोगों के बीच में। तो उन्होंने एक ऐसे समाज के बारे में सोचा कि जहां पे जो है भेदभाव ना हो, आपसी भाईचारा हो, समानता हो। समानता में जरूरी एक समाज में आर्थिक समानता तो होनी बहुत ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऐसे में तो संभव नहीं है ना। क्योंकि हमारे यहाँ जो आर्थिक वितरण है वो समान नहीं। अमीर गरीब तो होते ही है बेटा, प्रत्येक समाज में ये चीज पाई जाती है। लेकिन कहने का मतलब है कि समानता और भाईचारा एक ऐसा समाज होना चाहिए। भीमराव अंबेडकर जी ये मानते थे। इसमें जो है भीमराव जी जो है जाति प्रथा को जो है श्रम विभाजन, स्वाभाविक श्रम विभाजन क्यों नहीं मानते हैं? क्यों नहीं मानते हैं? तो भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि जाति प्रथा का जो आधार है वो श्रम विभाजन जो जाति प्रथा के आधार पर किया गया है वो जो है स्वाभाविक नहीं है। क्योंकि वो मनुष्य की रुचि पे आधारित नहीं है, इंटरेस्ट पे आधारित नहीं है। वो तो वो मजबूरी में कर रहा है। माना मेरा कोई कारपेंटर पेशा है या घड़े बनाना पेशा है, तो मैं मेरे पे वो थोपा जा रहा है क्योंकि मैं मेरे पूर्वज करते आए हैं तो मुझे भी वही करना है, चाहे वो मेरे मन में हो। मेरी इच्छा है कि यार मैं पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनूं, लेकिन समाज क्या कहता है कि नहीं जी तू तो कुम्हार का बेटा है, तू तो मिट्टी के बर्तन ही बनाएगा। अब मैं मजबूरी में और व्यवसाय तो कर नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा मजबूरी में? वही व्यवसाय अपनाना पड़ेगा। इसीलिए जो है कहते हैं कि ये व्यक्ति की रुचि पे आधारित नहीं है, उस पर थोपा जाता है। ठीक, इसलिए लेखक जो है जाति प्रथा को जो है श्रम विभाजन नहीं मानता है। क्यों? जाति के आधार पर फिर उसको मजबूरी में अपना व्यवसाय करना पड़ता है, चाहे उसका उससे
पूर्ति हो या ना हो। उसके बाद बात आती है कि सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण कैसे हो सकता है। एक ठीक है, ये सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण कैसे हो सकता है, तो इसमें आप लिख सकते हैं, लेखक कहता है कि कुशल व्यक्ति या सक्षम समाज के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है कि व्यक्तियों की क्षमता को पूर्ण रूप से विकसित किया जाए। यानी कि जो व्यक्तियों की क्षमता है उसको जो है इस सीमा तक उनका जो है विकास किया जाना चाहिए ताकि वो अपने व्यवसाय का चयन स्वयं कर सके। ठीक है, उनको जो है अपना व्यवसाय चयन करने में जो है कोई भी समस्या का सामना न करना पड़े। ये नहीं है कि वो जो है निम्न जाति का है तो उसको अपना ही व्यवसाय करना है, नहीं, हमने जो है प्रत्येक व्यक्ति को इस लायक बनाना है, चाहे वो किसी जाति का क्यों ना हो, ऊंची जाति का हो, निम्न जाति का हो, कुछ भी हो, हमने उसकी प्रतिभाओं को इस तरह से निखारना है कि वो अपने व्यवसाय का स्वयं चुनाव कर सके। उसको इतनी आजादी तो होनी चाहिए अपने प्रतिभा के विकास के लिए। आगे चलकर आम्बेडकर जी ने ये संविधान में ये प्रावधान भी किए थे, आरक्षण की व्यवस्था इसीलिए की गई थी। ठीक है बेटा, तो अब अगला आता है कि जाति प्रथा में दोष क्या है। अब जाति प्रथा में दोष एक नहीं बेटा, हजारों दोष है। जाति व्यवस्था से में दोष यह है कि मनुष्य की उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना माता पिता के सामाजिक स्थिति के अनुसार, जैसे ही बच्चा उनके गर्भ में जन्म लेता है तो जन्म लेने से पहले ही उसका व्यवसाय निश्चित कर दिया जाता है। ठीक है ना, इसलिए जो है जाति प्रथा में यही दोष है, बच्चा पैदा हुआ नहीं और क्या है उसका जो है निर्धारण पहले ही हो गया व्यवसाय का। ये बच्चा जो है कुमार के घर में पैदा हो रहा है तो ये क्या करेगा, बर्तन बनाएगा। फिर दूसरा उसका जो पेट में, माँ के पेट में अभी बच्चा जन्मा भी नहीं है, पहले ही बोल दिया ये तो भाई कारपेंटर बनेगा या ये कुमार बनेगा या ये XYZ जो भी व्यवसाय हो सकता है। किसी का मतलब अब तो छूट है ना बेटा, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं चाहे नाई की दुकान खोल लूँ, चाहे मैं घड़े बनाना शुरू कर दूँ, या मैं मोची की दुकान खोल लूँ, तो मेरे पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि मेरा रुचि किसमें है। इसीलिए जो है ये चीज होनी चाहिए कि भाई जाति प्रथा में यही दोष है कि वो व्यक्ति की योग्यता को जाने बिना ही जो उसके व्यवसाय का निर्धारण कर देती। जबकि वो व्यक्ति बना हुआ किस चीज के लिए कि बहुत आगे जाएगा, IAS ऑफिसर बनेगा, देश चलाएगा, लेकिन जाति प्रथा ने क्या करना था उसको, नहीं तो जो काम तेरे पूर्वज करते आए हैं तो वही करेगा, तो उसकी प्रतिभा खो गई। इसीलिए डॉक्टर साहब कहते थे कि ये जाति प्रथा बिल्कुल सही नहीं है। ठीक, फिर जाति प्रथा का जो है पेशे पर क्या प्रभाव पड़ता है। जाति प्रथा का पेशे पर जो है, कहने का मतलब कि ये पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है। बिल्कुल, जाति प्रथा जो है, बल्कि कहने का मतलब है कि ये मनुष्य को क्या करती है, जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है, चाहे उसके लिए वो पर्याप्त हो या अपर्याप्त हो, उसको जो है मजबूरी में वही पेशा अपनाना पड़ता है, चाहे वो भूखों क्यों ना मर जाए। ठीक है ना, तो इसलिए जो है जाति व्यवस्था का जो है पेशों पर, पेशा मीन्स व्यवसाय पर यह प्रभाव पड़ता है कि व्यक्ति को जो है अपनी इच्छा के विरुद्ध भी कभी व्यवसाय करना पड़ता है, चाहे वो उसमें भूखा मर रहा हो, उसके लिए हो रहा हो पूरा या नहीं हो रहा हो। क्यों, क्योंकि उसका तो जाति वही है, उसकी जाति का काम ऐसा। ठीक, फिर आती है बात, आधुनिक युग में यह स्थिति आतंकी क्यों है। अब समस्या क्या है, आधुनिक युग में यह स्थिति आतंकी इसलिए है कि उद्योग धंधों की प्रक्रिया में और तकनीकी विकास में जो है कभी कभी परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की जरूरत पड़ सकती है। क्यों, क्योंकि जब उद्योगों का विकास होगा उसमें जो है श्रम शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसमें निर्धारित कौन करेगा कि किस जाति का व्यक्ति उद्योगों में काम करेगा। इसलिए जो है ये व्यवस्था जो है बड़ी गंभीर आने वाले समय में हो सकती है। ठीक है बेटा, इसमें आ सकता है कि भारत में जाति प्रथा जो है फिर भुखमरी और बेरोजगारी का कारण क्यों बनी। तो कहने का मतलब है कि ये जो जाति प्रथा है किसी व्यक्ति को जो है ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो। मतलब जाति प्रथा जो है हमें अपना पैतृक व्यवसाय करने पर ही जोर देती है, मजबूर करती है, भले ही वह उसमें ट्रेड है नहीं, उसमें चाहे वो पारंगत है कि नहीं, उसमें उसको कुछ आता है नहीं आता है, लेकिन करना उसे वही पड़ेगा, यानी उसको थोप दिया जाता है। तो यही कारण है कि मतलब कहने का मतलब है कि जब जाति प्रथा जो है उसको अपना व्यवसाय बदलने की जो है अनुमति नहीं देती है, तो इसलिए जो है भारत में ये बेरोजगारी और भुखमरी का एक मुख्य कारण बन जाती है, क्योंकि व्यक्ति मजबूरी में वो काम ही वही करता है, चाहे वो उसके लिए पूरा हो
या ना हो और काम करने की अनुमति नहीं थी। तो इसलिए जो है अम्बेडकर जी ने इस चीज का विरोध किया। व्यक्ति को जो है उसकी योग्यता के अनुसार कार्य मिलना चाहिए और उसको जो है अपनी योग्यता का विकास करने का मौका मिलना चाहिए। फिर लेखक कहते हैं कि आदर्श समाज का आधार क्या होता है? आदर्श समाज का आधार बेटा सबसे पहले स्वतंत्रता, व्यक्ति को जो है अपना व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और समानता की भावना होनी चाहिए। व्यक्तियों को जो है समान अवसर मिलने चाहिए और समाज में भाईचारे की भावना होनी चाहिए। यही जो है एक आदर्श समाज की विशेषताएं होती है। क्या होती है? जिसमें स्वतंत्रता होती है सबके लिए समानता होती है और जिस समाज में भाईचारे की भावना होती है वही समाज आदर्श समाज कहलाता है। फिर दूध और पानी का मिश्रण वाली बात आई। दूध और पानी का मिश्रण का मतलब है बेटा हाँ, दूध और पानी का मिश्रण का आशय है कि दूध भले ही जो है पानी से अच्छा मानते हैं, लेकिन वो उसमें क्या करता है, अपने को मिला लेता है। दूध को यहाँ पे उच्च माना गया है और पानी को थोड़ा सा निम्न बताया है यहाँ पे। तो दूध भले ही श्रेष्ठ है, लेकिन वो क्या करता है, पानी को अपने साथ मिला लेता है। कहने का मतलब कि भाई पानी को अपने से दूर नहीं करता है, तो उसमें क्या करता है, घुल मिल जाता है। इसीलिए इसके माध्यम से कहने का मतलब है कि आम्बेडकर जी कहते हैं कि हमें भी ऊंच नीच की भावना को मिटा करके एक रहना चाहिए। जिस तरह से दूध श्रेष्ठ होके पानी निम्न है, दूध श्रेष्ठ है जी, तो श्रेष्ठ आदमी क्या कर रहा है, निम्न आदमी को क्या कर रहा है, अपने साथ मिला रहा है, यानी दूध और पानी मिक्स हो गया। तो उसी तरह से जो है अम्बेडकर जी कहना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जाति प्रथा में भी क्या होना चाहिए, ऊंच नीच की भावना को भुला करके हमें जो है एक रहना चाहिए। ठीक, फिर ऐसा एक समाज होना चाहिए कि जिसमें जो है सबकी भागीदारी हो। मतलब ये नहीं कि 4 लोगों की भागीदारी हो रही उन्हीं के निर्णय, नहीं, पूरे जितना भी समाज में जितने लोग रहते हैं सबको जो है अपने समाज के हितों के प्रति सचेत रहना चाहिए, सबकी उसके निर्माण में भागीदारी होनी चाहिए, तभी जो है एक आदर्श समाज की स्थापना हो सकती है। ठीक, फिर उसके बाद बात आती है राजनीतिज्ञों के विषय में क्या कहते हैं डॉक्टर आम्बेडकर। ठीक है सर, राजनीति जो है ये कहते हैं कि राजनीतिक जनसंख्या एक बड़े भाग से वास्ता रखता है, लेकिन उसके पास इतना समय नहीं होता कि वो प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी रख सके। इसलिए जो है सबकी अलग अलग आवश्यकताओं और क्षमता के आधार पर उससे व्यवहार करना पड़ता है। फिर दूसरी बात आती है यहाँ पे कि क्या समाज को वर्गों या श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। तो लेखक कहते हैं कि मानवता की दृष्टि से समाज को जो है 2 वर्गों या श्रेणियों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर समाज में असमानता उत्पन्न हो सकती है। ठीक है बेटा, फिर बात आती है यहाँ पे कि जाति प्रथा में जो है लेखक क्या दोष बताता है। तो लेखक बताता है कि जाति प्रथा जो है पेशे का निर्धारण जन्म से पहले ही कर देती है। पहले भी बात आई कि बच्चे ने जन्म तो लिया नहीं और उसको बोल दिया कि ये मास्टर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, ये पहले तय हो गया, तो उसको पहले पैदा तो होने दो। ये गलती जो है डॉक्टर साहब उसमें मानते हैं। दूसरी बात क्या है कि जाति प्रथा जो है मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे से बांध देती है। माना मैं मेरा पेशा है मास्टर टीचर हूँ मैं, तो मैं टीचिंग ही करूंगा। ये मेरे जितने भी परिवार है मैं तो खानदानी व्यवस्था कर रहा हूँ। अब मेरे बच्चों के लिए कल के दिन टीचिंग से जो है उनका पेट भरे ना भरे, लेकिन उनको करनी यही पड़े। तो उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, तो इसलिए जो है जाति प्रथा एक पेशे में बांध देती है मनुष्य को। ठीक है बेटा, और फिर ऐसा पेशा चाहे उसके लिए बात हुई ना, चाहे उसे पूरा हो या ना हो, उसको जो है मजबूरी में वही करना पड़ता है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही है। ये चैप्टर अब समाप्त हो चुका है आपका, आप बने रहेंगे।